हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइज आज के वीडियो में आप बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वोकेबलरी सीखने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ भी ये लड़की बोल रही है कि लगता है दरवाजे पर कोई आया है। आई थिंक देयर इज समवन एट द डोर। आई थिंक देयर इज समवन एट द डोर। लगता है दरवाजे पर कोई आया है। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है गाइज। जब भी आपको बोलना हो तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई थिंक देयर इज समवन एट द डोर। प्लीज़ इस दरवाजे को खोलो, मुझे अंदर आने दो। प्लीज़ अनलॉक दिस डोर एंड लेट मी इन। प्लीज़ अनलॉक दिस डोर एंड लेट मी इन। प्लीज़ इस दरवाजे को खोलो और मुझे अंदर आने दो। उसे वह नहीं करना चाहिए था जो उसने किया। ही शुडंट हैव डन वॉट ही डिड। ही शुडंट हैव डन वॉट ही डिड। उससे वह नहीं करना चाहिए था जो उसने किया। ये बोलती है गाइज, यकीन नहीं हो रहा है कि उसने जो किया। I know it's very hard to believe what he has done. I know it's very hard to believe what he has done. यकीन नहीं हो रहा है उसने जो किया। I know it's very hard to believe what he has done. फिर भी उससे झगड़ा मत करना। Still just go a little easy on him. Still just go a little easy on him. फिर भी उससे झगड़ा मत करना। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है गाइज। इसका मतलब है कि जो उसने किया, सही किया या गलत किया, उससे नहीं मतलब है, लेकिन फिर भी उससे झगड़ा मत करना या उस पर रहम करो। Just go a little easy on him। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है गाइज। आगे देखते हैं। मैंने उसे इधर उधर घूमते देखा। आई सॉ हिम रोमिंग हियर एंड देयर। आई सॉ हिम रोमिंग हियर एंड देयर। मैंने उसे इधर उधर घूमते देखा। तुम कहाँ जा रही हो? वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? तुम कहाँ जा रही हो? डेनियला, तुमको वहाँ नीचे नहीं जाना चाहिए। डेनियला, यू आर नॉट सपोज टू गो डाउन देयर। डेनियला, यू आर नॉट सपोज टू गो डाउन देयर। डेनियला, तुमको वहाँ नीचे नहीं जाना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ दिखा। आई थॉट आई सॉ समथिंग हियर। आई थॉट आई सॉ समथिंग हियर। मुझे यहाँ कुछ दिखा। आखिर तुमने क्या देखा? वॉट ऑन अर्थ डिड यू सी? वॉट ऑन अर्थ डिड यू सी? आखिर तुमने क्या देखा? गाइज ये काफ़ी यूजफुल फ्रेज है। ऑन अर्थ, इसका मतलब होता है कि गाइज आखिर, जब भी हम लोग बोलते हैं आखिर ये क्या है, आखिर वो क्या है, तो आप गाइज वहाँ पे ऑन अर्थ का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम कुछ पूछ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल के, तो आप वहाँ पे ऑन अर्थ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रही आखिर तुमने क्या देखा? वॉट ऑन अर्थ डिड यू सी? ये बोलती है मैंने उस गुड़िया को इधर उधर अपने आप चलते देखा। आई सॉ दैट डॉल वॉकिंग अराउंड बाई इट सेल्फ। आई सॉ दैट डॉल वॉकिंग अराउंड बाई इट सेल्फ। मैंने उस गुड़िया को इधर उधर अपने आप चलते देखा। आखिर तुमने क्या देखा? वॉट ऑन अर्थ डिड यू सी? आई सॉ दैट डॉल वॉकिंग अराउंड बाई इट सेल्फ। मैंने उस गुड़िया को इधर उधर अपने आप चलते देखा। कभी कभी मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे मेरी माँ को दिखाई देता था। समटाइम्स आई सी थिंग्स लाइक हाउ माई मॉम वुड सी थिंग्स। समटाइम्स आई सी थिंग्स लाइक हाउ माई मॉम वुड सी थिंग्स। कभी कभी मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी जैसे मेरी माँ को दिखाई देता था या दिखाई दिया करता था। समटाइम्स आई सी थिंग्स लाइक हाउ माई मॉम वुड सी थिंग्स। गाइज यहाँ पे वुड का मतलब यूज टू से है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि समटाइम्स आई सी थिंग्स लाइक हाउ माई मॉम यूज टू सी थिंग्स। कभी कभी मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे मेरी माँ को दिखाई देता था। तभी ये बोलती है गाइज, मतलब जैसे भूत। यू मीन लाइक गोस्ट। यू मीन लाइक गोस्ट, मतलब जैसे भूत। वे तुम्हें कहाँ दिखते हैं? वेयर डू यू सी देम? वेयर डू यू सी देम? वे तुम्हें कहाँ दिखते हैं? वेयर डू यू सी देम? भूत भी कभी इंसान ही थे। गोस्ट यूज टू बी पीपल। गोस्ट यूज टू बी पीपल। भूत भी कभी इंसान थे, यानी कि भूत भी कभी इंसान भी हुआ करते थे। गोस्ट यूज टू बी पीपल। और मिलने वाला हर शख्स बुरा नहीं होता। एंड नॉट एवरी पर्सन यू मीट इज़ बैड। एंड नॉट एवरी पर्सन यू मीट इज़ बैड। और मिलने वाला हर शख्स बुरा नहीं होता, तो शायद सभी भूत भी बुरे नहीं होते। सो परहैप्स नॉट ऑल गोस्ट आर बैड आइदर। सो परहैप्स नॉट ऑल गोस्ट आर बैड आइदर। तो शायद सभी भूत भी बुरे नहीं होते। तो गाइज ये बोल रही है कि भूत भी कभी इंसान ही थे या इंसान हुआ करते थे। घोस्ट यूज टू बी पीपल। और मिलने वाला हर शख्स बुरा नहीं होता। एंड नॉट एवरी पर्सन यू मीट इज़ बैड। तो शायद सभी भूत भी बुरे नहीं होते। सो परहैप्स नॉट ऑल गोस्ट आर बैड आइदर। कभी कभी मैं भी ताक झांक करती हूँ। आई समटाइम्स लाइक टू स्नूप टू। आई समटाइम्स लाइक टू स्नूप टू। कभी कभी मैं भी ताक झांक करती हूँ। तो गाइस स्नूप का मतलब होता है ताक झांक करना, चोरी छिपे देखना या चोरी छिपे किसी की बातें सुनना। तो आप भी वहाँ पे स्नूप का यूज कर सकते हैं। आई समटाइम्स लाइक टू स्नूप टू। कभी कभी मैं भी ताक झांक करती हूँ।
कुछ ऐसा करो जो वास्तव में उचित हो। डू समथिंग दैट्स एक्चुअली अप्रोप्रिएट। डू समथिंग दैट्स एक्चुअली अप्रोप्रिएट, कुछ ऐसा करो जो वास्तव में उचित हो। गाइज ये बोल रहे कि कभी कभी मैं भी ताक झाक करती हूँ। आई समटाइम्स लाइक टू स्नूप टू, कुछ ऐसा करो जो वास्तव में उचित हो। डू समथिंग दैट्स एक्चुअली अप्रोप्रिएट, हम फंस गए हैं। वी आर ट्रैप्ड, वी आर ट्रैप्ड, हम फंस गए हैं। आपके घर के अंदर कुछ हो रहा है। समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड योर हाउस। समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड योर हाउस, आपके घर के अंदर कुछ हो रहा है, बाहर जाना भी सुरक्षित नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स सेफ टू गो आउटसाइड। आई डोंट थिंक इट्स सेफ टू गो आउटसाइड, बाहर जाना भी सुरक्षित नहीं है। गाइज ये बोल रहे कि हम फंस गए हैं। वी आर ट्रैप्ड, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड योर होम, आपके घर के अंदर कुछ हो रहा है, बाहर जाना भी सुरक्षित नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स सेफ टू गो आउटसाइड, हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। वी आर नॉट रियली श्योर वॉट टू डू। वी आर नॉट रियली श्योर वॉट टू डू, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। गाइज काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, हम लोग हमेशा डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि वी आर नॉट रियली श्योर वॉट टू डू, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तब ये बोलती है गाइज गुड़िया वही है जो यह सब कर रही है। द डॉल शी इज द वन हु इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। द डॉल शी इज द वन हु इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। गाइज कहने का मतलब है कि वह वही गुड़िया है जो यह सब कर रही है। द डॉल शी इज द वन हु इज डूइंग ऑल ऑफ दिस, गुड़िया वही है जो यह सब कर रही है। ये बोलती है गाइज मैंने उसे बाहर निकाला, उसे एक आत्मा चाहिए। आई लेट हर आउट, शी वॉन्ट्स अ सोल। आई लेट हर आउट, शी वॉन्ट्स अ सोल, मैंने उसे बाहर निकाला। आई लेट हर आउट, शी वॉन्ट्स अ सोल, उसे एक आत्मा चाहिए। अपने आप को दोष देना बंद करो। स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, अपने आप को दोष देना बंद करो। गाइज काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि गो इजी ऑन योर सेल्फ। गो इजी ऑन योर सेल्फ, या स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, या आप ऐसे बोल सकते हैं डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। सबका मतलब एक ही है कि अपने आप को दोष देना बंद करो। आगे देखते हैं गाइज, क्योंकि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। कॉज इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। कॉज इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, क्योंकि वह तुम्हारी गलती नहीं थी। स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, अपने आप को दोष देना बंद करो। तो गाइज ये कुछ गलती की थी, तो उसी की वजह से ये रो रही थी। तो इसकी माँ बोल रही कि स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, गो इजी ऑन योर सेल्फ, या डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, अपने आप को दोष देना बंद करो, क्योंकि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। कॉज इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। क्या मैं माँ से बात कर सकती हूँ? कैन आई स्पीक टू माई मॉम? कैन आई स्पीक टू माई मॉम, क्या मैं माँ से बात कर सकती हूँ? तब इसका पापा बोलता है वह तुमसे बात नहीं करना चाहती। शी डजेंट वांना स्पीक टू यू। शी डजेंट वांना स्पीक टू यू, वह तुमसे बात नहीं करना चाहती। शी डजेंट वांना स्पीक टू यू, मैं डैडी के पास जा रही हूँ, तुमको आना है तो आ सकते हो। आई एम गोना गो टू माई डैड्स, यू कैन कम इफ़ यू वॉन्ट। आई एम गोना गो टू माई डैड्स, यू कैन कम इफ़ यू वॉन्ट, मैं डैडी के पास जा रही हूँ, तुमको आना है तो आ सकते हो। आई एम गोना गो टू माई डैड्स, यू कैन कम इफ़ यू वॉन्ट। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज अब तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सके। वेल गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।